चाह रहे हैं कि उनको संगठन महामंत्री बनाया जा सकता है कांग्रेस पार्टी का। तो जाहिर बात है कि यहाँ से संगठन को लेकर चलना, जैसा आपने कहा कि विमान उड़ाना चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव के बाद संगठन मंत्री महामंत्री बनाया जा सकता है और 2-2.5 साल तक वो काम करेंगे। इसके बाद फिर राजस्थान में वो एक्टिव होंगे और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से अब देखा जाए तो सचिन पायलट की जो भूमिका है, उनका जो कार्यशैली है, जो कांग्रेस पार्टी में उनकी हैसियत है, वो क्या अपने पिता राजेश पायलट के तरह सचिन पायलट का सपना पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी कमान को संभालते हुए सचिन पायलट नजर आ सकते हैं? क्या वो सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी को एक वक्त पर छोड़ना चाहते थे, वो सचिन पायलट जो अपनी नई पार्टी का गठन करना चाहते थे, लेकिन सचिन पायलट ने इंतजार किया, सब्र किया कि आप सब्र का फल सचिन पायलट को मिलता हुआ नजर आएगा? क्या सचिन पायलट की भूमिका अब कांग्रेस पार्टी में बढ़ चुकी है? क्या ऐसे में अब सचिन पायलट को एक बड़ी कमान कांग्रेस हाईकमान द्वारा सौंपी जा सकती है? जहां गुजरात में राहुल गांधी अपने भाषण में एक बड़ा संकेत दे देते हैं कि गुजरात में संगठन को बदलने की बारी है और संगठन बदलने के लिए हमें नए चेहरों को लाना है, युवा चेहरों को लाना है और मौके अन्य चेहरों को भी देना है। ऐसे में राहुल गांधी के जरिए यह भी कहा गया कि कई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में संगठन को बदलना जरूरी हो जाता है। सचिन पायलट को संगठन बदलने के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी लंबे समय बाद जाकर अधिवेशन की शुरुआत करेगी। एक अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को बुलाया गया है और इस अधिवेशन के दौरान एक ड्राफ्टिंग कमेटी का भी गठन किया गया है और इस कमेटी के जरिए, जहां कमेटी के संयोजक के रूप में रणदीप सिंह सुरजेवाला को कमान सौंपी गई है, तो वहीं कमेटी के महासचिव के रूप में सचिन पायलट जैसे बड़े चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट अब राजस्थान से निकलकर दिल्ली में सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी सचिन पायलट की जगह, कद और मत बढ़ता हुआ नजर आया था। क्या एक बार फिर से सचिन पायलट क्या एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे? क्या संगठन महामंत्री सचिन पायलट बन सकते हैं? क्या संगठन की जिम्मेदारी अब सचिन पायलट को सौंपी जा सकती है? क्या केसी वेणुगोपाल की जगह अब सचिन पायलट इस जगह को संभालते हुए नजर आएंगे? कई बड़े सवाल सचिन पायलट से जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, शुरुआत सचिन पायलट के उस सपने से, जो सपना उनका था पायलट बनने का, लेकिन पायलट वो ना बन सके। एक चूक के जरिए, आंखों की रोशनी के जरिए वो सपना बड़े लेवल पर उनका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, राजनीति में कदम रखा। राजनीतिक शुरुआत के साथ लगातार सचिन पायलट का कद बढ़ता जा रहा है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, पहला लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद से केंद्रीय मंत्री बने, क्या कांग्रेस पार्टी में अब बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती, क्योंकि गुजरात में अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट को लेकर पहले से भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि भाई युवा हैं, होनहार हैं और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के बड़े करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। तो जाहिर बात है कि राहुल गांधी के अगर वो हम कदम बनेंगे, हम राह बनेंगे या साथ चलने वाले नेताओं में से एक बनेंगे, तो जाहिर बात है कि राहुल गांधी को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा और चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं उनको लेकर कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। अभी चूंकि जो कमेटी बनी है, जिसमें हम देख रहे हैं सुरजेवाला की अगुवाई में उनको शामिल किया गया है, लेकिन इसके बाद जब बिहार चुनाव को हम देखते हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सचिन पायलट के हिस्से में कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है पार्टी को लेकर, क्योंकि ये भी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि उनको संगठन महामंत्री बनाया जा सकता है कांग्रेस पार्टी का। तो जाहिर बात है कि यहाँ से संगठन को लेकर चलना, जैसा आपने कहा कि विमान उड़ाना चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और ये जाहिर बात है कि राहुल गांधी के बाद अगर पार्टी में कोई मजबूत चेहरा बनेगा तो वो सचिन पायलट बनते हुए नजर आएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के आंख और कह सकते हैं कान एक तरीके से सचिन पायलट बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं। और देखिए, होना भी चाहिए क्योंकि इतना अब अनुभव उनके पास आ गया। 2003-4 में पार्टी में शामिल हुए, 4 में या 5 में इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उसी दरमियान वो मंत्री बन जाते हैं और देखिए उससे अगर जोड़ा जाए तो लगभग 20-22 साल की राजनीति उनकी हो चुकी है। इसमें सांसद भी रहे हैं
हैं, विधायक भी रहे हैं, और एक कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में। तो कई तरह के अनुभव नाज़मीन उनके पास में है, और जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर एक बड़े लेवल पर उनको कांग्रेस पार्टी लेकर आना चाहती है, सोच रही है, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर अब नेताओं की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि किसी वेणुगोपाल के जरिए कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता नाराज भी हैं, और वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर किसी युवा चेहरे को लेकर आया जाए, या ऐसे कोई नेता को लेकर आया जाए जो पार्टी को आगे बढ़ाने का विजन देखता हो। सचिन पायलट जो बीच में 2021 के आसपास आई थिंक नाराज भी हो गए थे एक समय, उस समय हाँ, उस समय ये भी लग रहा था कि अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, यानी कि जो राजेश पायलट या RPCP के नाम से एक पार्टी बनाना चाहते हैं कि अपने पिता के नाम पर। तो ये वो खैर उसके बाद ये जो चीज़ें थी ख़त्म होती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी उसमें आई, उन्होंने बातचीत की, फिर सचिन पायलट जो है मानते हुए नजर आए। उनको भी पता है कि अगर बीजेपी में वो जाते हैं तो कोई भला उनका होने वाला नहीं है। सिंधिया को आप देख रहे हैं, बड़े कह सकते हैं कि उत्साह के साथ में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अभी तक भी उनको ना तो मुख्यमंत्री का पद मिला है और ना कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो यही चीज़ें अगर सचिन पायलट के लिए देखी जाए तो अब पार्टी में न सिर्फ उनका कद बढ़ रहा है, बल्कि राहुल गांधी के अब और ज़्यादा करीब आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को भी चाहिए कि उनके जैसा या उनके बराबरी का, क्योंकि राहुल गांधी और लगभग कह सकते हैं हम उम्र जैसे माने जाते हैं, और कई मौक़ों पर देखी जाती थी सचिन पायलट, सिंधिया और राहुल गांधी। बिल्कुल तीनों जो नेता थे एक साथ खड़े हुए नजर आते थे, लेकिन फिलहाल इस तिगड़ी में से अभी सचिन और राहुल साथ हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है बड़ा धमाल ही जोड़ी करती हुई नजर आ जाए, और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि भाई संगठन में जो कह सकते हैं जो मजबूत नेता हैं, जो विजन देखते हैं अपना आगे की तरफ बढ़ने का, उनको लेकर आगे आया जाए। इसीलिए सचिन पायलट के नाम पर सबसे अधिक चर्चा होती हुई नजर आ रही है। सर, ये भी माना जा रहा है कि सिंधिया बेशक ना हो, लेकिन उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आती हैं। तो तिगड़ी तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि सचिन, राहुल और प्रियंका, जब से प्रियंका सांसद बनी है तब से सचिन पायलट की भूमिका दिल्ली में ज्यादा देखने को मिल रही है। 2023 से पहले सचिन पायलट ने ये कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। क्या ये मौका आ चुका है सचिन पायलट के लिए कि अब सत्य की जीत होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, और मैं तो ये देखता हूँ कि सचिन पायलट ने जिस तरह करियर शुरू किया था पॉलिटिक्स में अपना, एक बार पहली बार में सांसद बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो उनको पार्टी के साथ में जुड़ने का बहुत अनुभव और फायदा मिला है, और हर लेवल पर उन्होंने काम किया, चाहे राजस्थान की बात करें या केंद्र की बात करें, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है उन्होंने काम किया। और देखिए सचिन पायलट से मैं भी मिला हूँ, मेरी भी एक दो बार उनसे बातचीत हुई है। जितना उनसे देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि अक्सर बड़े सधे हुए अंदाज में मुद्दों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आपने कभी भी उनके मुंह से धर्म, जाति, इन तमाम चीज़ों को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। हमेशा जब भी उनसे आप बात करिए, उनकी बातें आप सुनिए या उनके बयान आप निकल जो आते हैं सामने, देखिए कि हमेशा कैसे विकास हो, कैसे बेहतर तरीके से देश और प्रदेश आगे बढ़े, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर बातें करते हुए नजर आते हैं। और यही बात है कि सचिन पायलट जो है बाकी नेताओं से थोड़ा सा अलग नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के अगर उच्च पदों पर अगर वो बैठेंगे, उच्च पदों को पे बैठ के अगर वो पार्टी को चलाने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर बात है इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। पहले भी ये फायदा सचिन पायलट को मिल रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ राजस्थान तक की बात करें तो जो वाद विवाद था वो अशोक गहलोत के बीच में और सचिन पायलट के बीच में था, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो नहीं आए, तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। लेकिन क्या बड़े स्तर पर सचिन पायलट को जगह तो क्या अशोक गहलोत की नाराजगी देखने को मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब अशोक गहलोत को भी पता है कि अब राजस्थान का भविष्य कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो सचिन पायलट है। अगर यहाँ पे हम आंकड़ों की बात करें या तमाम जो समीकरण उनकी बात करें, तो देखिए सचिन पायलट कह सकते हैं अनुभव उनके पास आ गया है, होनहार नेता है, कांग्रेस पार्टी में अपना अच्छा खासा दम रखते हैं। उनके पिता भी मजबूत नेताओं में से एक थे। तो यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि फिलहाल अभी उनको 2 साल के लिए बिहार चुनाव के बाद संगठन मंत्री, महामंत्री बनाया जा सकता है, और 2-2.5 साल तक वो काम करेंगे। इसके बाद फिर राजस्थान में वो एक्टिव होंगे और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से अब देखा जाए तो सचिन पायलट की जो भूमिका है, उनका जो कार्यशैली है, जो कांग्रेस पार्टी में उनकी हैसियत है, वो सब चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में उनको इन तमाम चीज़ों का फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी के साथ अगर वो रहते हैं, संगठन महामंत्री बनते हैं, तो उनका कद न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि राहुल गांधी के साथ में जो कह सकते हैं जोड़ी है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। आपने देखा है कि जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी है, हो सकता है कि
अब सचिन पायलट और राहुल गांधी की जोड़ी जो है उनको सफलता दिलाने में कामयाब हो सके, क्योंकि दोनों राजनीति को बाखूबी समझते हैं, होनहार हैं, लिखे पढ़े हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं उनको प्लस करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, अगर बात करें तो 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए सचिन पायलट ने 2004 में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के साथ साथ देखा जाए तो वो सांसद के बाद केंद्रीय मंत्री बने। केंद्रीय मंत्री के बाद देखा जाए तो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद भी वो संभालते हुए नजर आए। अब बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी में निभाते हुए नजर आ सकते हैं। बड़ी चर्चा कांग्रेस पार्टी में चल रही है। अभी गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट नजर आ सकते हैं और बाद में बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि क्या वाकई सचिन पायलट का कद उनके सब्र के आधार पर बढ़ा है, क्योंकि नाराजगी इस कदर बड़ी थी कि कांग्रेस पार्टी का बटन तक उन्होंने हटा दिया था, या कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल होता है ट्विटर से, वो भी सचिन पायलट हटाते हुए नजर आए थे। नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि पार्टी छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी सूझबूझ से सचिन पायलट को मना लिया और आज ये मौका है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में अब जरूरी हो चुके हैं। देखना होगा सचिन पायलट को लेकर अब क्या फैसला सुनाया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।